दोस्तों, भारतीय खेल जगत इन दिनों डोपिंग के एक बहुत ही भयंकर जाल में फंसता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सदन में खुद भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है। एक आंकड़ों के हिसाब से 260 एथलीट्स डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं और ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी हर हफ्ते की अगर हम बात करें तो भारत के 5 एथलीट्स डोपिंग में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन जो खबर है वो उससे भी ज़्यादा भयंकर तब नजर आती है जब हम आपको ये आंकड़ा बताते हैं कि 12 में से एक एथलीट जो है वो 18 साल की कम उम्र का है। जी हाँ, हर 12 एथलीट जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उसमें से एक एथलीट ऐसा निकलता है जो 18 साल से कम उम्र का है। यहाँ तक कि जो 260 हैं उसमें से 49 जो एथलीट्स हैं वो टीनेजर्स हैं। यानी अब जो डोपिंग की बीमारी है, जो जाल है, वो हमारे टीनेज एथलीट्स में भी पहुंच गया है और ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। अगर हम कुछ और आंकड़ों की बात करें तो जो खेल सबसे आगे आते हैं उनमें एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग। माना कि इन सब में एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन इन्हीं फेडरेशंस को अब और ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। 2023 के अगर हम वाडा के आंकड़ों में देखें तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कि भारत जो है 11% ऑफ डोपर्स का अड्डा है। जी हाँ, 100 व्यक्ति जो इस पूरे दुनिया में, एथलीट्स जो इस पूरी दुनिया में डोपिंग करते हैं उसमें से 11 जो है वो भारत में है। एक तरफ हम विश्व का जो सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक्स, वो भारत लाना चाहते हैं। बिल्कुल हम तैयार भी हैं, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें जो भारत का परसेप्शन बाहर गलत करती हैं, क्योंकि डोपिंग बाहर बहुत बहुत बड़ा एक क्राइम माना जाता है और जो देश डोपिंग को प्रमोट करता है या फिर उसे रोकता नहीं है उसकी छवि बाहर बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और मुझे चिंता तब हुई क्योंकि डोपिंग हम सब जानते हैं कि भारतीय खेलों में कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन जब माइनर्स का मैंने आंकड़ा देखा, यानी जो बच्चे 18 साल से कम उम्र में हैं, यानी कोई है जो उन्हें सिखा रहा है, कोई है जो उन्हें ट्रेन कर रहा है। और अभी अभी नाडा ने अपनी वेबसाइट में डाला है कि एक 18 साल का बच्चा न केवल डोपिंग में पाया गया बल्कि उसने टेम्पर करने की भी कोशिश की, यानी उस प्रोसेस को छेड़छाड़ भी उसने किया। यानी अब आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे या जो उन्हें पीछे से सिखा रहे हैं वो किस हद तक जाने को तैयार हैं कुछ चंद कामयाबी हासिल करने के लिए। तो भारत में कॉमनवेल्थ होगा, सलाम है। भारत में ओलंपिक्स होगा, उससे भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये डोपिंग के आंकड़े जब तक कम नहीं होंगे तब तक एज अ खेल प्रेमी और जो विश्व में भारत को वाकई में खेलों की दुनिया में एक विश्व गुरु होना जाना चाहता है, उसमें कोई ज़्यादा खुशी नहीं होगी। और ख़ासकर अगर हम पिछले 10 सालों के आंकड़ों की बात करें तो अगर चीन और रशिया के साथ भारत टॉप 3 में होगा डोपिंग के मामलों में, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हाँ, मेडल के मामले में हम वहाँ होना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। तो एक रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो आपके आसपास एथलीट्स हैं, उनको समझाएं कि डोपिंग एक बहुत बहुत बड़ी बीमारी है और किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट कभी भी अच्छा या फिर सही रास्ता नहीं हो सकता।